हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एक बार मैसेज कर देना सब। नाउ आई एम ऑडिबल। ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये थोड़े से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3 देन द वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू होगी? तो आप इसको सॉल्व करोगे। 2/3x, अब 1 को हम उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो गया 3, और यहाँ पे 7 - 3, तो ये आपका आया ये 4/3। ये था 2/3x। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, ये इसके इक्वल है, 2/3x के इक्वल है। तो यहाँ से x को यहीं छोड़ देंगे और ये 4 यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 यहाँ से 3 से होगा। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 2। ये आपकी x की वैल्यू आएगी। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हो गई 2। ये आपका ऑप्शन नंबर है ए। तो साथ साथ आप भी क्वेश्चन अपने साथ साथ करते रहे, एक पेन और एक नोटबुक ले लो और उसमें आप क्वेश्चन लिखते जाएं और साथ साथ सॉल्व करते रहे। सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर हुज एरिया इज 441 स्क्वेयर सेंटीमीटर इज। अब आपको स्क्वेयर की साइड दे रखी है, अब स्क्वेयर की साइड दे रखी है और एरिया दे रखा है। तो स्क्वेयर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वेयर इज साइड का स्क्वेयर। अब ये दे रखा है इधर आपको एरिया 444, और आपको क्या निकालनी है? साइड निकालनी है। तो यहाँ से जब स्क्वेयर हटेगा साइड का तो इधर इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा। तो 441 का स्क्वेयर रूट होता है 21। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका 3 है, द क्यूब रूट ऑफ 0.027, इसका क्यूब रूट लेना है। मतलब इसमें आपको इसकी पेयरिंग करनी है, 3 3 की पेयरिंग होगी। तो 0.027 का क्यूब रूट, क्यूब रूट में 3 की पेयरिंग, स्क्वायर रूट में 2 2 की पेयरिंग होती है। तो आपको पता है 27 जो है ये किसका होगा? 0 पॉइंट, ये 27 वैसे देखो तो 3 का ही होता है, तो अब 0.027 है। तो इसको क्या लिखोगे? या तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 27/1000 कर दिया इसको, ठीक है। और ये आपका क्या आया इसको सॉल्व करके? 0.3। तो क्यूब रूट है ना 27, 3 × 3 × 3, तो 3 की पेयरिंग होती है तब 27 आएगा। तो ये आपका 0.3 आपका, ये ध्यान रखना सारे ही जैसे आंसर हैं, 3, 0.03, 0.3 और 0.003। फोर्थ,
द रेशो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब एक जगह यूनिट सेंटीमीटर में है, एक जगह यूनिट मीटर में है, तो हमें एक जैसी यूनिट करनी पड़ेगी दोनों को चेंज करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मीटर में है उसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1.5 मीटर, आपको पता है 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1.5 मीटर में कितने हो गए, 150 सेंटीमीटर। अब दोनों ही सेंटीमीटर में आ गया, 90 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर का आप रेशो लेंगे। 90/150, 0 से 0 कैंसिल, और 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। तो रेशो आपकी आई है 3:5। तो 3:5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब फिफ्थ है आपका TSA। TSA इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस r एंड हाइट h। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है आपसे, तो फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए सारे। डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h। अगर ये ऐसे लिखा है तब भी एक ही बात है, 2πr² प्लस 2πrh। तो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका, एक तो CS होता है कर्व सरफेस एरिया, प्लस सिलेंडर में दोनों साइड ऊपर नीचे सर्कल होते हैं, तो सर्कल का एरिया πr² इस वाले का और इस वाले का भी πr², तो दोनों के मिला के हो गया 2πr²। और खाली CS से पूछे तो 2πrh। तो आपने TS से पूछा तो ऊपर का सर्कल, नीचे का सर्कल और ये बीच का पोर्शन CS से मिला के ये फॉर्मूला बना है, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ मनोज बॉट 12 पेन्स फॉर ₹156, देन द वैल्यू इन रुपीज ऑफ 7 पेन इज। 7 पेन की क्या होगी, अब देखो नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज करेंगे तो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, है ना। या तो आप इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला उससे भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, 12 पेन की कॉस्ट 156, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, उसको एक्स लेट कर लेंगे तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे। तो ये 12x इज इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई 7, और x इधर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 इधर जाके हम यहीं से हटा देते हैं, इसको डिवाइड ही कर देते हैं, यहाँ से 12 हटा ही देते हैं। तो इसको आपने सॉल्व किया, ये हो गया 91। तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका 91। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि पहले 1 पेन की कॉस्ट निकाल ली, 156 को 12 से डिवाइड करके फिर 7 से मल्टीप्लाई करती है। तो वही चीज़ ये मैंने करी है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्मूले से। 7th नंबर क्वेश्चन है, अ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर इक्वल। कौन सा है इसमें से, देखो काइट में क्या होता है, ये डायग्राम होता है, इसकी एडजेसेंट ये वाली साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड ये इसके और ये साइड इसके इक्वल होती है। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। और ट्रेपीजियम का डायग्राम कैसा बनता है, जिसमें 1 पेयर पैरेलल होता है और 2 पेयर इधर स्लैंट हाइट होती है। तो ऑल साइड इक्वल, इसमें से एक ही है इसमें रोम्बस। अब आवाज़ थोड़ी मेरी क्लियर है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 है, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 256 का स्क्वायर रूट है, प्लस में 121 का भी स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले अंदर के जो स्क्वायर रूट है इनको सॉल्व करेंगे हम। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 121 का स्क्वायर रूट आपका होता है 11, तो ये हो गया। और 256 का ये 16, तो 16 प्लस 11, 16 प्लस 11 इसका आपने लिखा, ये हो गया 16, इसका हो गया 11, और इस पूरे का अब है क्यूब रूट।
तो इसको ऐड किया 27। अब 27 का क्यूब रूट, तो 27 की जब हमने पेयरिंग करी 3 × 3 × 3, तो 3 जब पेयर एक बार आ जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा 3। तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट वॉन 25% ऑफ डैम, हाउ मैनी मैचेस डिड दे लूज। अब आपको परसेंटेज तो विनिंग वाली दे रखी है 25%, पूछा है कि कितने मैचेस वो लूज, हारे कितने हैं। ठीक है, तो दो मेथड है इसको करने के भी। अब 25% जीते हैं मैच, तो हारे कितने हैं, 100 टोटल मानते हैं, तो 100 में से 25 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 75% जो है उनका जो है लॉस परसेंटेज है। और वो अब तो 75% हम निकाल लेंगे, 75% ऑफ टोटल मैचेस थे 20, तो 75% टोटल का निकालेंगे तो ये 75% का सिंबल हटा के नीचे हो गया 100, ऑफ का हटा के मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5, और 75 को 5 से करेंगे डिवाइड, तो ये हो गया 15। तो 15 मैचेस आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें हो गया करेक्ट। या तो आप एक मेथड और है वैसे भी कर सकते हो, आपको दे रखा है 25% मैच वो जीते हैं, तो आप 25% 20 का निकाल दो, तो 25% ऑफ 20, तो 25/100 इंटू 20, तो ये हो गया आपके 5। तो ये 5 जीते हैं 20 में से टोटल, तो हारे कितने हैं 15। तो किसी भी मेथड से आप करोगे 15 ही आंसर आएगा। इसके बाद 10th नंबर है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी यूज़ करके, अब देखो एमसीक्यूज है, इसमें कोई आइडेंटिटी के आपके स्टेप तो दिख नहीं रहे हैं, तो आप जैसे भी कर सकते हो, लेकिन आइडेंटिटी से आपका टाइम सेव होगा अगर आप आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे तो। ये आपकी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। 502 प्लस 498 और 502 ए माइनस भी करेंगे तो 498, तो इनको आपने ऐड किया तो ये तो 1000 हो गया, और यहाँ पे माइनस करने पे क्या आया 4, तो आंसर क्या आ गया 4000। तो 4000 आपका ऑप्शन बी में है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आइडेंटिटी वाले आपके 2 बार से तो आ रहे हैं पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चंस देख लेना आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सर्कुलर शीट है और एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², और रेडियस आपको 7 है, तो पाई 22/7, 22/7 ही लेना है, 3.14 नहीं लेना, क्योंकि आपके पेपर में स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है ये चीज़ कि आपको पाई की वैल्यू जहाँ जहाँ नीड है वहाँ 22/7 ही लेना है। तो रेडियस 7 × 7, तो ये 7 से 1 7 कैंसिल आउट, 22 × 7 आपका हो गया 154। एरिया है तो ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 154, देखो एक जगह सेंटीमीटर लिखा है, एक जगह स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। यस राइट, आयुष, राज, अमन, सबका आंसर सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन 12th, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, -5 की पावर 0, फिर होल की पावर 0। तो अगर देखो बाहर 0 आ गया, अंदर कुछ भी आप सॉल्व करोगे, कुछ भी पावर आए और बाहर 0 है, तो उसको मल्टीप्लाई करके 0 ही होनी है, तो सीधा ही आंसर आपको पता है किसी की पावर बाहर कुछ भी लिखा हो, सॉल्व नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा पावर 0 है बाहर, तो मतलब आंसर आपका 1। अगर आप ऐसे भी करोगे तो 1 + 1 + -1 ये कैंसिल, 1 की पावर 0, फिर भी 1 ही आएगा। ये आपके 1 मार्क्स वाले थे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 12 पार्ट्स होंगे एमसीक्यू के, वो डन हो गए। अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी आपके 2 मार्क्स वाले हैं सारे क्वेश्चन। एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर। 10 ऑड नंबर,
तो 100 को एज अ सम लिखोगे तब आप कैसे कैसे लिखोगे, 1 + 3, सारे ऑड नंबर लिखने हैं आपको, 10 स्टार्टिंग के 10 ऑड नंबर लिख दो, तो ये 4 हो गए, 13, 15, 17 और ये 19। अब देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप देखोगे तो इनका टोटल भी 100 ही है। कैसे देखो, 19 के साथ 1 कितना हो गया 20, 17 के साथ 3 20, 15 के साथ 5 20, 13 के साथ 7 20, 11 + 9 20, तो 1 2 3 4 5 पेयर 20 वाले हो गए, तो सम कितना बन गया 100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस फिगर में x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटर, आपको पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तो एक प्रॉपर्टी है जिसमें इंटरनल एंगल का भी सम जो है 360 डिग्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी होती है क्वाड्रिलेटर में, जिसमें ऐसे अगर बना हुआ है एक्सटीरियर एंगल तो उसका सम भी क्या होगा 360 डिग्री ही होगा। तो आपको 110 + 90 और सबको ऐड करते जाओगे तो 360 में से एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे भी 90 डिग्री + 50 डिग्री + 110 डिग्री + x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सब का टोटल आपने किया, ये कितना हो गया 110 + 90 200, 200 + 50 250, तो x इज इक्वल टू 360 में से हम 250, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का भी मेंशन करोगे। आपने ये ऐसा क्यों किया है, बिकॉज आपने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो रीज़न ज़रूर दे क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में। अब 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, ये आपका आ गया 110 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री। यस राइट, हाँ जी सभी ने सही आंसर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे रखे हैं 6 8 और x + 1। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप देखते हो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर जो होता है बाकी नंबरों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम इसमें x + 1 का होल स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, इन दोनों का ऐड किया ये हो गया 100। अब इधर वैल्यू है x + 1 का स्क्वायर। अब देखो जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं ना तो हम दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो अगर मैं x + 1 का स्क्वायर हटा रही हूँ तो मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगी, 10 आंसर नहीं आएगा। अभी देखो 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या था 10। अब देखो यहाँ पे 1 भी तो है ना, आपको x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये 1 भी है, ये इधर जाएगा माइनस होगा 10 में से। अब ये क्या आया, x की वैल्यू आई 9। तो x की वैल्यू 9 है, 10 नहीं है। ओके, अब इसके बाद इसके और वाला ऑप्शन भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 154 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो सबसे पहले हम अंदर वाले से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है 225 का होता है 15, और 15 पहले तो लिख लेते हैं इसको ऐसे, 108 प्लस 154, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज़ 15। ये स्क्वायर रूट आप सबके ना लर्न कर लेना, या तो आप एलसीएम मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, या लर्न हो तो बहुत बढ़िया। 15 154 प्लस 15 ये हो गया 169। 169 का अब आप स्क्वायर रूट इसको भी लिख लो, 169 का क्या होता है 13, तो यहाँ पे आ गया 13, तो ये 108 प्लस 13। इसको जब आप सॉल्व करोगे 108 प्लस 13 इज 121, और 121 का क्या होगा, अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था 11।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. सॉल्व फॉर एक्स. एक्स की वैल्यू निकालनी है. अब देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये. 1/4 एक्स. अब ये माइनस का 3 हम इस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का 3 हो जाएगा. तो 1/4 एक्स इज इक्वल टू 10. तो एक्स की वैल्यू क्या है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ. बताओ क्या आएगा. एक्स मल्टीप्लाई करना है आपको बस इधर. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे. आ गया 40. तो एक्स की वैल्यू आ गई 40. यस आंसर सही दिया लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाया आपने. जल्दी जल्दी करना है थोड़ा क्वेश्चंस. तो एक्स की वैल्यू हो गई 40. क्वेश्चन 6 है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब के लिए 256 को किससे मल्टीप्लाई करें. अब इसको आप क्या करो. इसके प्राइम फैक्टर लिख लो. यहाँ पे इसके निकाल लेते हैं हम प्राइम फैक्टर. 256. ठीक है. आपने यहाँ से 2 से किया. 2 1 2, 2 4, 2 8 16. देन अगेन 2. यहाँ पे हो गया 64. देन अगेन 2. हाफ हाफ करते जाते हैं हम जल्दी से. 32. देन 16, 8, 4, 2, 2, 1. ठीक है. अब आप इसमें क्यूब बताना है तो क्यूब में हम क्या करते हैं. 3 3 की ट्रिपलेट बनाते हैं. ठीक है. तो 1 2 3 ये एक बन गया पेयर. ये एक पेयर बन गया. अब यहाँ पे 2 के बाद एक 2 की कमी है ना. यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पा रही है. 2 2 है, एक रह गया है. तो आप किससे मल्टीप्लाई करते. अगर एक 2 और होता तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब हो जाता. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 256 को 2 से. तो 256 मस्ट बी. पूरा आंसर लास्ट में आपको ये नहीं कि प्राइम फैक्टर बना के छोड़ने हैं. पूरा आंसर लिखना है. मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2. अब इसका अगर क्वेश्चन आ जाए कि किससे डिवाइड करें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए. अब डिवाइड करने के लिए क्या करोगे. ये हटाई दो है ना. 2 2 जा 4. मतलब मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूंगी तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. और अगर मल्टीप्लाई करके बताना है तो एक 2 और ले आएंगे. या तो इसको हटा दो या तो एक लगा दो. यही काम है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए. तो डिवाइड का पूछे तो आप 4 से डिवाइड करके इन दोनों 2 को हटा देंगे. और मल्टीप्लाई का पूछे तो एक 2 और लगा दो. तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. क्वेश्चन 7 है. दक्ष सोल्ड अ टेबल फॉर ₹987 at a loss of 6%. Find the cost price of the table. देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है. मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ. और डायरेक्ट आप लॉन्ग जो फॉर्मूला है उस मेथड से भी कर सकते हैं. देखो तो एक ये फॉर्मूला याद रख लेना. लॉस परसेंटेज अगर आपको दे रखी हो लॉस परसेंटेज तो इसका फॉर्मूला क्या होता है. लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100. दोनों मेथड बताऊंगी यहाँ पे. पहले इस मेथड से कर लेते हैं. ठीक है. अब लॉस परसेंटेज आपको दे रखी है 6. लॉस कितना हुआ है. अब उसने ये सेलिंग प्राइस दे रहे इस पे उसने ये टेबल सोल्व करी. तो 987 आपका सेलिंग प्राइस है. आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर लें एक्स. ये एक्स मान लेते हैं. तो लॉस मतलब अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद रहे हो और उसको कम में बेच रहे हो तभी तो आपका लॉस होगा ना. ठीक है. तो इसने मतलब 987 में बेची है. तो ये इसमें खरीदी एक्स से और माइनस करा 987. तो इसमें खरीदी और इतने में बेच दी. तो इसको अगर मैं माइनस करूँगी तो वो लॉस ही निकलेगा. ठीक है. तो वो आपका लॉस निकलेगा. तो आप ये इसको कर दोगे अब 100 से. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ये 6 इस तरह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6x इज इक्वल टू. अब ये ऐसे ही इकट्ठा है तो ये इसको यहाँ पे 100 है. इससे आप मल्टीप्लाई करोगे. 100 को पहले x से किया 100x और फिर 987 को 100 से किया. ये आया.
अब एक्स वाले नंबर को एक साथ आप सॉल्व करोगे तो 100x, ये माइनस का ये इसको इधर ले जाते हैं, 98700 इधर आ गया, और ये 6 का प्लस है इधर, इसको उठा के ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो हमने साइड चेंज करी तो ये प्लस का हो गया। तो 100x माइनस 6x ये आपका हो गया 94x, और ये है 98700। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको 94 से डिवाइड कर दोगे, 98700 डिवाइडेड बाय 94, तो आपका आंसर आएगा ₹1050। अब एक शॉर्ट मेथड बता देती हूँ, सीधा आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हो उसको। तो सीधा कॉस्ट प्राइस पूछा है तो सीधा कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। तो आपका 100 और 100 में से लॉस परसेंट कितना है, 6 माइनस कर दो, 100 में से 6 किया 94, और सेलिंग प्राइस क्या है 987। इसको सीधा सॉल्व कर लो, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो तब कैसे करोगे, तो जब कॉस्ट प्राइस निकालना हो, अगर प्रॉफिट दे रखा हो, ये तो था जब आपको लॉस दे रखा हो तो आपने 100 में से माइनस कर दिया। अब जब प्रॉफिट दे रखा हो तो 100 में ऐड कर दो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, यही फॉर्मूला, बस यहाँ पे लॉस की जगह आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ये सीधा आप कॉस्ट प्राइस इससे निकाल सकते हो, या लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले से, इससे जिससे भी आपको ठीक लगे। टाइम सेव करना है तो ये फॉर्मूला को याद कर लो कैसे करना है। तो 1050 इज़ द राइट आंसर, और यूनिट ज़रूर लगाए, रुपीज़ में आएगा, ठीक है। रुपीज़ का अगर सिंबल नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब पूरा पेपर दिख रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन 8 है, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फेल्ड शेप इज 10,500 square meter and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 meter. If the length of one of the parallel side is twice the other, then find the length of the parallel sides. तो देखो एक ट्रेपीजियम शेप दे रखी है आपको फील्ड, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा सीधा, जो है परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस साइड से आपकी स्लैंटिंग लाइन आएगी। द एरिया ऑफ द शेप, एरिया गिवन है, एरिया हम लिख लेंगे, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको दे रखा है 100 मीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस, तो हम एक को x मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, क्योंकि उसी पे दूसरी डिपेंड है तो एक को x कर लेते हैं, वन, दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल, वन पैरेलल साइड, ये x, और ये सारी यूनिट किसमें आपकी मीटर में है तो x मीटर मान लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इसका ट्वाइस है, ट्वाइस, तो ये हो गया 2x, जितना होगा x उसको हम डबल कर देंगे मीटर में, ये 2x, इधर ये x। अब फॉर्मूला जो है ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगेगा, एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में आपकी हाइट। एरिया गिवन है इधर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल एक x है और दूसरी 2x है, तो x प्लस 2x, और हाइट भी आपको दे रखी है यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों की हाइट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है 100। x प्लस 2x आपका हो गया 3x, ये 3x और इनटू में 100। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2 से ये कट हो जाएगा, 100 यहाँ पे आ गया, ये 50, 50 इंटू 3 150, 150x और इधर 10500। अब ये 150 से हम डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 10500 डिवाइडेड बाय 150। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे आपका ये आ जाएगा 70। ठीक है, ये कट हो गया और ये कट हो गया, इससे कट हो गया, ये 7 पे चला जाएगा, 70 आ गया। अब एक साइड x आ गई तो 2x करेंगे, दूसरी साइड 2x थी, तो ये हो गया आपका 140 मीटर। यूनिट ज़रूर लिख देंगे अब लास्ट में दोनों में, और ये फाइनल आंसर को आप हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड आपकी निकल गई है, एक 70 मीटर, दूसरी उसका डबल कर देंगे 140 मीटर। मीटर ज़रूर लिखेंगे यूनिट। अब इसके बाद इसका और वाला क्वेश्चन भी है, ये और वाला क्वेश्चन है इसके साथ ही। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज दिस 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, अब रोम्बस के आपको एक डायगोनल गिवन है, हाइट गिवन है और एक साइड गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूलेज होते हैं, तो हमें दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ रोम्बस एक तो बेस इंटू हाइट भी होता है और एक हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो आप एरिया ऑफ रोम्बस तो एरिया ऑफ रोम्बस एक तो बेस इंटू हाइट और एक होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, तो बेस आपका दे रखा है 5 और उस पर जो बन रहा है ना हुज साइड, एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8। मतलब ये जो बेस है ना 5, इसी के ऊपर बन रहा है। तो हम यहाँ पे जो बेस और हाइट लेते हैं ना, तो बेस भी वही होना चाहिए जिसके ऊपर आपका एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर है और आपकी हाइट जो एल्टीट्यूड है वो उसकी हाइट ही होती है, 4.8 सेंटीमीटर है। और हाफ इंटू D1, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की आपको लेंथ निकालनी है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से तो ये 4 आ गया, इधर ये सॉल्व करके 24 आ जाएगा। 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको कट किया, ये 4 आ गया, 4 इंटू D2। तो D2 इज इक्वल टू 24/4, ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आपकी जो डायगोनल D2 आई है उसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम पहले राइट साइड लेफ्ट साइड को अलग ही रखते हैं। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपका 4। अब यहाँ पे तो ये 2y माइनस 3 आया, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा ऊपर और ये से मल्टीप्लाई होगा 3y माइनस 5 से।
सेम इधर एलसीएम लिया, कुछ नहीं था तो 1 लेट कर लिया, यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4y+3। अब दोनों ही साइड 4 है तो ये 4 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल हो जाएंगे, अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2y-3, ये वहाँ पे हो गया -6y। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ पे प्लस ही साइन आएगा। 2 5 ज़ा 10, 4y+3। ठीक है, अब इसको देखो y टर्म्स को एक साथ अगर हम रखें, 2y -6y, ये 4 भी इधर आ जाएगा, माइनस का 4y, ये 3 इधर ही था, -10 को मैं इस साइड ले आऊँ और ये -3 है इधर जाकर, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, 3 + 3 6, और यहाँ पे इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया, यहाँ पे 6 में से 10 है 4 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2y, ये तो -10 दोनों तरफ माइनस माइनस का है, ये वहाँ पे -8y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y आपका क्या हो जाएगा 1/2। अमन ठीक है, आपका आंसर ऊपर वाले का 6 था। ठीक है, अब 9th का देखो आंसर, y की वैल्यू आई 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 है, A 14 meter high vertical pole cast a shadow 10 meter. Find the height of a pole which cast a shadow 15 meter long at the same time. तो देखो जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी शेडो की लेंथ भी बढ़ेगी, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे 14, जब 14 हाइट है तो उसकी शेडो कितनी है 10। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो, अब यहाँ पे शेडो दे रखी है तो यहाँ पे ये ऊपर x हो जाएगा, शेडो नीचे आ जाएगी 15। अगर आप दोनों साइड नीचे ही शेडो ले रहे हो तो नीचे ही लेनी है, अगर ऊपर हाइट ले रहे हो तो हाइट ले रही है दोनों तरफ ऊपर, ये नहीं कि ऊपर हाइट है और उधर की शेडो की हाइट ऊपर ले लो, नहीं, ऊपर हाइट दोनों तरफ की और नीचे दोनों की शेडो की लेंथ हो जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे, यहाँ फॉर्मूला जैसे मार्क्स हैं इसके, तो आप पूरा फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया 10x और ये 15 × 14, अब x की वैल्यू 15 × 14/10, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ गया 21, और ये आपकी यूनिट सारी मीटर में है तो 21 मीटर आपकी आ गई हाइट ऑफ अ पोल। यहाँ पे आप जो वेरिएबल ले रहे हो ना, आपने यहाँ पे x क्या किया था तो आप यहाँ पे मेंशन कर देगा ना स्टार्टिंग में ही, लेट द हाइट ऑफ पोल बी x। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन 11 आपके ये सेक्शन डी स्टार्ट हो गया जो 5 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो ये दिख ही रहा है, इतना लेंथी क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स में ही आएगा। तो आप इसको ब्रैकेट को, हम एक एक ब्रैकेट को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं पहले इस साइड से, या ऐसे करते हैं पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, स्क्वायर वाले एम वाले और कांस्टेंट एम को अलग अलग कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा उससे। (5m² -m/3 + 5/2), अभी देखो माइनस का साइन है ब्रैकेट के आगे, तो अंदर जितने भी टर्म्स हैं इनके आप साइन चेंज कर दोगे, -m/2 + m²/3, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3, प्लस माइनस माइनस -2m²
-1/6 प्लस m/5। तो मैंने ये सारे ब्रैकेट जो है ओपन कर दिए। अब इसमें जो भी स्क्वायर वाले नंबर हैं, ये 1 2 3, ये एक साथ लिख लेते हैं। 5m² प्लस m²/3 माइनस 2m², ये स्क्वायर वाले एक साथ आ गए। प्लस में अब ये खाली m वाले एक साथ ले लेते हैं। ये -m/3, तो यहाँ पे ये -m/3, इसके बाद यहाँ पे है -m/2 और m है हमारा इधर लास्ट में, प्लस m/5। अब कांस्टेंट नंबर को एक साथ ले लेते हैं। कांस्टेंट हमारा स्टार्टिंग में 5/2 है और कांस्टेंट यहाँ +1/3 और ये -1/6। ये सारे कांस्टेंट नंबर को हमने एक साथ ले लिया। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 कुछ नहीं है सबके नीचे, तो हम 1 लेट कर लेंगे और 3 इसका एलसीएम आ गया। अब 3 जब एलसीएम आ गया तो यहाँ पे तो हो गया ये 5 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ m², यहाँ पे 6m²। सेम अब यहाँ पे 3 2 और 5 का एलसीएम लोगे तो ये 6 5 30 हो गया। 30 का यहाँ पे आया -10m -15m प्लस 6m। ये सब ब्रैकेट में हम लगा देते हैं प्लस में। अब यहाँ पे भी 2 3 6 हो गया और 6 और 6 दोनों का एलसीएम 6 हो गया। तो ये 15 -15 या प्लस का साइन है तो +2 और यहाँ पे -1। अब देखो उसको न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 15² प्लस m², ये 16 16 - 6 10 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे 10/3 m² आया आपका। अब इसमें अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 10 + 15 आपका हो गया 25, माइनस का 25 और प्लस का 6 है तो -25 प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पे साइन लेकिन आएगा, जो टर्म बड़ी होती है उसका साइन लगता है। तो ये माइनस का 19 हो गया, -19 m/30। अब लास्ट वाले ब्रैकेट को और देख लेते हैं। 15 + 2 17, 17 - 1 16। और यहाँ से ये इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ये हो गया 8/3। तो देखो अब ये हमें मिल गया 10/3 m² - 19/30 m प्लस 8/3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है अब क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, ax² + bx + c, तो उसी फॉर्म में मिल गया। तो यहाँ तक हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन था ये आपके इसमें और पार्ट भी थे और वाले में 2 है, फर्स्ट पार्ट भी है सेकंड पार्ट भी है, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन और दोनों में ही आइडेंटिटी लग रही है। देखो a - b, a + b, a - b और a + b क्या होता है, a - b और a + b = a² - b²। तो आपको आइडेंटिटी जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है वहाँ पे लिखना है। तो ये a² मतलब 2.5 p का पूरे का स्क्वायर माइनस b आपका ये है 0.5 और क्यू भी साथ में ही लोगे इसका स्क्वायर। तो 25 मतलब 25 का अगर मैं करूँ तो 625 होता है और 2 डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो p²। अब 5 का करूँ तो 25 होता है, ठीक है, और 2 डिजिट 5 ऐसे आप लिखोगे ना 0.5 और 0.5 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो 2 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, तो 25 जैसे आता है 5 का तो 2 डिजिट पीछे से 1 2 के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो ये हो गया 0.25 और इसके साथ क्या था q²। तो बस हो गया आपका आंसर ये वाला सॉल्व। अब सेकंड है इसका, देखो ये भी ऐसा ही है a + 2b + c, a + 2b - c। तो सेम ही टर्म में यहाँ पे साइन चेंज है। अगर मैं इसको a + b को इकट्ठा ले लूँ, ये a + b हो गया और ये a - b हो गया।
तो ये यहाँ पे हमारा पूरा ए, ये प्लस बी, और ये पूरा इधर ए, ये माइनस बी। तो इस वही फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस 2b ए स्क्वायर, ये पूरा ए था, तो ए स्क्वायर माइनस बी आपका क्या है यहाँ पे सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगेन एक आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो रही है ना, आप उनको ज़रूर लिखना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b और माइनस सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4b स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 प्लस 4ab माइनस सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। ये देखो एक फिगर बनी हुई है, इसमें आपको बता रखा है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, एक्स वाई जेड निकालने। एक्स यहाँ बी पे है, वाई यहाँ सी के हाफ में है, और जेड यहाँ डी पे बना हुआ है। तो एक्स वाई जेड आप कैसे निकालोगे? देखो पहले तो ये, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, कौन सा ट्रायंगल है ये? इन ट्रायंगल सी ई बी, तो ये 40 गिवन है, 40 डिग्री, और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री प्लस में एक्स। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगाओगे, सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये क्या होता है? इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है, एक्स की वैल्यू इसको सॉल्व किया 180 में से माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री, तो एक्स आपका आ गया 50। अब देखो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर x यहाँ पे 50 है तो उसका अपोजिट है यहाँ पे z, तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, दोनों ही क्या हो गए? 50 हो गए। अब यहाँ पे रीज़न भी लिखना है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, डबल पैरेलल लाइंस और जीएम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब क्या बचा है बस हमारा इधर से, ये एक्स भी निकल गया, जेड वाई निकालना है ये इधर। अब देखो ये वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ यहाँ पे सी एफ डी, ये वाला, देखो यहाँ पे ना ये पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है, और यहाँ पे ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल यहाँ पे 90 बन रहा है, तो यहाँ पे इस पूरे का टोटल भी क्या होगा? 90 होगा। ये कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऑल्टरनेट एंगल्स। पैरेललोग्राम में अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल अगर उनको काटती है तो उसमें जो ये एंगल बनते हैं अपोजिट, एक लाइन के इस साइड दूसरा लाइन के इस साइड, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं तो ये इक्वल होते हैं। तो ये 90 है, तो ये पूरा तो 90 हो गया इधर। ठीक है, ये पूरा 90 है। अब ये 90 है पूरा, यहाँ आपने z निकाला 50, ये देखो, और ये भी 90 है, तो ये वाला भी क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर भी बन रहा है, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। 90, ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं सी एफ डी, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल सी एफ डी 50 डिग्री प्लस में ये एंगल ले लो 90 डिग्री, ठीक है, प्लस में एंगल ये वाला लिख ही देते हैं, एंगल एफ सी डी इज इक्वल टू, वही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी आपने लगाई तो आपको एंगल मिल गया एफ सी डी
90 प्लस 50 हो गया 140, 180 में से 140 माइनस किया तो 40, तो आपको ये 40 मिल गया इधर वाला। अब ये 40 मिल गया, ये टोटल 90 था, तो वाई कितना बचा 50 डिग्री। तो तीनों ही एंगल आपके 50 डिग्री के आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो एंगल एफ सी डी प्लस में एंगल एफ सी ई, एफ सी ई इन दोनों का सम 90 डिग्री है। एफ सी डी आपको मिल गया, यहाँ पे एफ सी डी 40 है, तो ये सीधा कर देती हूँ मैं, यहाँ पे एंगल एफ सी ई निकल जाएगा। एफ सी ई मतलब ये वाई है आपका, वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 40, ये हो गया 50। सारे जो भी आंसर आएंगे उनको हाईलाइट कर देना, जहाँ जहाँ आपने जो जो एंगल फाइंड आउट करें। अब 30 नंबर क्वेश्चन, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हो और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, 12 है, जो 12 है यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या बन गया 12c² बन गया। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होता है कि 12 को कैसे स्प्लिट करें कि उसका प्लस माइनस करने पे तो भी मिडल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 ही आए। तो 12 को और उसका फैक्टर हो तो 6 और 2 अगर मैं लूँ, 6c प्लस 2c माइनस 12, तो देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है -12c² ही आ रहा है, और जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, और इसको सॉल्व करोगे तो आप -6c प्लस 2c प्लस माइनस माइनस साइन आएगा जो बड़े नंबर के साथ है, तो ये आपका आ गया -4c, है ना। तो ठीक हमने ये स्प्लिट किया है। अब इसमें पेयरिंग कर लेंगे, तो यहाँ c कॉमन आ रहा है, तो c -6 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, c -6, तो c -6 और ये c प्लस 2, ये बन गए आपके इसके फैक्टर। और ये वाला कैसे करेंगे, ये v4 है, तो v4 256 आपको पता है 16 का स्क्वायर होता है, तो मैं v4 को v की पावर 2 उसकी पावर 2 लिख दूँ, और यहाँ पे ये 16 का स्क्वायर तो है ही। तो देखो अगेन a² माइनस b², अब यहाँ पे a जो आपका है ना, ये a आपका v² है और b आपका यहाँ पे 16 है। a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। अब a प्लस बी तो ये 16, तो अब यहाँ पे देखो अलग से एक और फॉर्मूला बन गया, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये तो सेम ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा से आप आइडेंटिटी लगाओगे, यहाँ पे लिख भी देंगे हम a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अगेन लगाओगे तो v² प्लस 16 a प्लस बी v प्लस 4 और a माइनस बी। या तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे 256 को 4 की पावर 4 के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे v की पावर 4 हो गई, यहाँ पे 4 की पावर 4 की टर्म्स में भी लिख सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। यस राइट है, अमन का भी आंसर सही है। अमन, पूनम की दुनिया, सबके आंसर सही है। अब बस आपके 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये 13 का ही और पार्ट है। अब देखो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और इसके देखो फैक्टर भी बन रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर बना के जो कट करना है इनको, जैसे सिंप्लीफाई हो जाए, तो ये हो गया 15y प्लस 3। अब देखो y² माइनस 16, अभी हमने ये पीछे ही सॉल्व किया है, यहाँ पे y² माइनस 16, तो सेम आपने अभी किया ये, तो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ क्या आ रहा है, v था, यहाँ पे y है, y प्लस 4 और y, तो आप ये कर लेना स्टेप से, y प्लस 4 आ जाएगा एक बार, y माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 5। अब इसके फैक्टर बनाने हैं हमें, y²
अब देखो सेम वही है 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12y²। अब 12 के ऐसे हमने फैक्टर लेने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे तो माइनस वाई आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो माइनस वाई मतलब 1, तो 12 और 1 का ही हो सकता है ये। नहीं, 3 और 4 माइनस करने पे 1 आ रहा है और 3 × 4 12 हो गया। तो इसके आपके फैक्टर बन गए ये y²। अब माइनस का 4 है और माइनस का y है, इसका मतलब जो मुझे बड़ा नंबर लेना है 4 और 3 में से, उसमें से जो 4 है वो मैं माइनस कर लूँगी, तभी तो माइनस का साइन आएगा। तो 4 पे माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। प्लस का 3 आएगा। अब देखो आप इसको सॉल्व करो, -4y + 3y प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 हो गया माइनस का 1, -4 है ना, साइन बड़ा वाले टर्म का आएगा और ये -12 एज इट इज़ आ गया। अब इसके वही सेम जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, इसके 2 2 के पेयरिंग आप करोगे, इधर और इधर पेयरिंग करोगे और ये कट कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 3 y + 3 y + 4 y -4, पेयरिंग करो इसकी, y कॉमन लिया तो यहाँ पे y -4 आया, यहाँ पे 3 कॉमन आया तो यहाँ पे भी y -4 आया, y -4 और y + 3। तो नीचे क्या बचा इधर, y -4 और y + 3, y + 3 y + 3 -4 -4 कैंसिल हो गया, क्या बचा खाली 3y + 4, ये इसके बन गए फैक्टर। यस, अमन बिल्कुल सही आंसर है 3y + 4। अब देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन, ये ई सेक्शन स्टार्ट हो गया है, ये आपके केस स्टडी वाले हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। इसका फिक्स होता है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये 1 1 नंबर के होंगे और इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें चॉइस मिलेगी ही आपको और वो 2 मार्क्स का होगा, ये फिक्स है इसकी। तो 1 1 और थर्ड वाला 2 मार्क्स, और थर्ड वाले में ऑप्शन होगा, दोनों नहीं करने, थर्ड वाले पार्ट के अंदर ऑप्शन मिलेगा ओनली, फर्स्ट भी करना है सेकंड पार्ट भी करना है, थर्ड वाले में से जो और लिखा है या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, उसमें से एक करना होगा बस। तो आपका ये दे रखा है कि राधिका का डेली रूटीन दे रखा है, एक्टिविटीज़ दे रखी है बहुत सारी, और आवर्स पर डे, मतलब इन एक्टिविटीज़ को करने में वो दिन में 24 घंटे में से 6 घंटे से स्कूल में बिताती है, वॉचिंग टीवी में 2 आवर्स ले रही है। ठीक है, तो आपको ऊपर के ये डाटा पढ़ के आंसर देना है फर्स्ट पार्ट का, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट एट स्कूल टू द, ये पूरा क्वेश्चन था, मैंने इसको रेशियो की फॉर्म में पहले ही लिख दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट एट स्कूल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाइल वॉचिंग टीवी। तो मैंने रेशियो की फॉर्म में इसको पहले लिख दिया, तो बताओ इसका क्या होगा। स्कूल में कितना टाइम ले रही है 6, ठीक है, और टीवी वॉच करने में कितना लग रहा है 2, तो 6/2, 6/2। तो इसको आप सिंप्लीफाई और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना, अगर आप 6/2 दे दोगे तो ये इनकम्प्लीट आंसर होगा, आपको पूरा जितना सिंपल हो सकता है ये हो जाएगा 3/1, मतलब रेशो की फॉर्म में पूछा है तो आप लिखोगे 3:1, ये आंसर देना है आपको इस फॉर्म में, खाली 3/1 भी नहीं छोड़ना, रेशो की फॉर्म में ऐसे लिख के लिखना है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स इन डूइंग होमवर्क टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स इन अदर एक्टिविटीज़, ये अदर एक्टिविटीज़ है। नंबर ऑफ आवर्स इन डूइंग होमवर्क, होमवर्क का देखोगे, होमवर्क का ये है होमवर्क का हो गया 1.5, अदर एक्टिविटीज़ में 4 आवर्स है,
तो आप इसको चेंज करोगे, इसको डेसिमल यहाँ से हटा दोगे तो नीचे आ गया ये 40। अब 40 का ये 5 से कट हो रहा है, 5 3 15 एंड 5 8 14, तो आंसर आ गया 3:8। यस, 3:8। देखो दोबारा से देखो, हाँ जी दोबारा से बता रही हूँ मैं। रेशो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स इन डूइंग होमवर्क टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स इन अदर अदर एक्टिविटीज़ है ये, अदर एक्टिविटीज़। तो होमवर्क में कितना टाइम लग रहा है, 1.5। ये आवर्स में दे रखे हैं, सारे ही आवर्स में है, 1.5। ठीक है, और अदर एक्टिविटीज़ में इसको लग रहा है 4 आवर्स। तो मैंने यहाँ से 1.5 का डेसिमल हटाया तो नीचे एक 0 लगा दिया, एक 40 हो गया। अब 15/40 हो गया, तो ये 5 से कैंसल आउट हो जाएगा। 5 3 15 एंड 5 8 40। ठीक है, अब क्लियर है अविरीत कौर? ठीक है, 3:8। अब इसके बाद का थर्ड पार्ट है फाइंड परसेंटेज। परसेंटेज में बताना है, फाइंड परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट डूइंग होमवर्क फ्रॉम होल डे। पूरे दिन के से आपको परसेंटेज निकालनी है इसकी। तो परसेंटेज किसका निकालना है, होमवर्क के कितने घंटे से, 1.5 है ना, इसको परसेंट में चेंज करना है। 1.5 जो पूरे दिन का होगा, 1.5 घंटा, पूरे दिन का कितना परसेंट होगा। अब पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो 1.5 उसका कितना परसेंट है 24 आवर्स का, वो बताना है आपको। तो 1.5 टोटल कितना है, 24। तो आपको बताना है 1.5 24 का कितना परसेंट। तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते हो ना आप अपने मार्क्स का भी, 24 में से कितने मार्क्स आए हैं इंटू में 100 कर दोगे, है ना। तो वही चीज़ है, आपको 1.5 जो है डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 6.25%। परसेंट में आंसर देना है, परसेंट का भी सिंबल नहीं लगाओगे तो आधा नंबर तो वही कट जाएगा। 6.25 नहीं लिखना, 6.25 परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, अब इसी का आपका और पार्ट भी दे रखा है। और में क्या है, फाइंड वही सेम है, मैंने ऐसे डैश डाल दिया, आप पढ़ लेना। 5% ऑफ आवर्स इन स्लीपिंग फ्रॉम होल डे। अब स्लीपिंग में कितना टाइम लग रहा है उसको, देखो यहाँ पे स्लीपिंग का है 8 आवर्स। तो 8 आवर्स जो पूरे 24 घंटे हैं उसका कितना परसेंट होगा, आप बताओ जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में, कितना होगा। 8 आवर्स 24 आवर्स का कितना परसेंट है, बताओ जल्दी। सेम मेथड करो, यही 8/24 इंटू 100। यस, बिल्कुल सही है अमन, 33.33%। देखो कैसे करोगे, 8/24 इंटू 100। ठीक है, वही 8 आवर्स 24 का कितना परसेंट है, परसेंटेज ही पूछा है, ये ऊपर मैंने वही लिखा हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 33.33%। तो ये क्वेश्चन में देख लेना, परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है और रेशो में भी है। बस अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके टोटल तो 16 क्वेश्चन है, लेकिन जो 16 वाला है ना उसमें ग्राफ बना हुआ था, तो वो ग्राफ मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, तो आप हम 15 तक ही कर लेते हैं, ग्राफ रीड करके आंसर देना था, वो इजी था। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रक विद अ सिलेंड्रिकल टैंक। तो ये एक ट्रक है जिसके पीछे सिलेंड्रिकल शेप है और इसके अंदर ऑयल है। ठीक है, और इसकी आपको रेडियस दे रखा है, जो सर्कल है यहाँ से इसका रेडियस है 7 और इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर जो है यहाँ से, ये इसकी जो हाइट दे रखी है ये 15 दे रखी है। जब आप इसको ऐसे खड़ा करोगे तो उसकी हाइट बन जाएगी ना, ये 15 हो गई, और रेडियस आपका 7 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ आर एंड हाइट। सीधा क्वेश्चन है, आर भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है, इनका सम निकालना है।
तो क्या हो जाएगा, रेडियस 7 है, हाइट 15 है, तो 7 + 15 आपका हो गया, बताओ जल्दी से, 22 सेंटीमीटर। यस। अब फाइंड CSA। CSA इज कर्व सरफेस एरिया। यस, राइट आंसर है सुमित एंड अमन। फाइंड CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पहले आपको पता हो। तो अभी आपको ध्यान हो तो हमने MCQ में क्वेश्चन आया था जिसमें सिलेंडर का TSA टोटल पूछा गया था, तो उसमें मैंने बताया था अगर खाली आपको सरफेस एरिया CS से पूछा जाए तो क्या था। तो CSA होता है 2πr/h। तो करो जल्दी से वैल्यू पुट और मुझे आंसर बताओ 2πr/h कमेंट बॉक्स में जल्दी से। पाई आप 22/7 ही लेना, रेडियस आपका 7 है, हाइट आपकी 15 है, 7 7 कैंसिल। अब बताओ क्या आ रहा है। यस, 660। यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट का ज़रूर ध्यान रखना सारे, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही आंसर है ना, तो आपका जो एरिया CS से आएगा वो भी स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आएगा, तो पूरे यूनिट के साथ ही आपको आंसर लिखना है। अब वॉल्यूम नेक्स्ट है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू πr²h। πr²h, पाई 22/7, R भी गिवन है, H भी गिवन है। 22/7 R इंटू R, हाइट इज 15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1650। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम में देखो कितनी डायमेंशंस है, 2R है तो 2 सेंटीमीटर इसके और एक H का, तो टोटल 3 डायमेंशंस हैं। तो वॉल्यूम में R के 2 सेंटीमीटर एक H का, तो ये हमारा जो होता है ना क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। एक बार चेक करो 4620 आ रहा है या 1650 आ रहा है। हाँ, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब TS से देखो सारे क्वेश्चन अभी फर्स्ट MCQ में भी था, TS से हमने निकाला था। करो जरा, TSA का भी फॉर्मूला मैंने फर्स्ट MCQs में बताया था। अच्छा चलो मैं ये दोबारा से बता देती हूँ। देखो ये ना एक ये ट्रक है जिसके पीछे एक सिलेंडर लगा हुआ है, और सिलेंडर की डायमेंशन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, जो ये रेडियस है, ये रेडियस आपको दे रखा है 7, और इसकी जो सिलेंडर की जो हाइट है ना ये पूरी, ये आपको दे रखी है 15। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ R एंड H हाइट, तो पूरा सीधा पूछा है, डायरेक्ट दोनों को सम कर दोगे, ऐड कर दोगे, आ गया 22। सेकेंड में पूछा है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h। पाई 22/7 ही लेंगे, 3.14 नहीं लेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन है ना कि आपको 3.14 लेना है तभी लेना,
नहीं तो 22/7 ही लेना है। आप अपना इंस्ट्रक्शन जब पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग में पेपर के दे रखा होता है तो उसमें लिखा होता है टेक पाई 22/7, तो इसको 660 आया। अब वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो TSA का क्या हो जाएगा 2 पाई, ये भी देखो स्टार्टिंग में सीधा MCQ में पूछा था, 2 पाई R+H, और ये मैंने समझाया भी था कि अलग अलग कैसे इसको करते हैं। तो आप उसको स्टार्टिंग में MCQ क्वेश्चन नंबर था कोई सा, उसमें सीधा TSA ऑफ सिलेंडर पूछा गया था। तो 2 पाई R+H, तो 22/7 हो गया। R आपका कितना दे रखा है, ये 7 है, और यहाँ पे R+H हमने निकाला ही था फर्स्ट में 22। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 968 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो ये सारे पार्ट हो गए। ध्यान रखना है इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, ओनली थर्ड वाले का ऑप्शन और है, ये नहीं कि आपको फर्स्ट सेकंड नहीं करने, फर्स्ट सेकंड सबके करने हैं केस स्टडी वाले के, थर्ड वाले का ऑप्शन होगा और। पार्ट में है यहाँ पे, वैसे क्वेश्चंस में होता है, केस स्टडी में थर्ड पार्ट में आपको ऑप्शन मिलेंगे और। ठीक है, तो टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। 16 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, तो ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से एक बार और देख लेना। ठीक है, ओके।